ये कहानी फ़रा और यासिर की है। फ़रा और यासिर कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हर कोई कहता था कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, जैसे सोलमेट्स होते हैं। फ़रा और यासिर की शादी को काफ़ी साल गुजर गए थे और वो बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत से रहते थे। लेकिन एक दिन यासिर ने फ़रा के मोबाइल के ऊपर एक मैसेज पढ़ा, जो कि एक अननोन नंबर से आया था, जिसके अंदर लिखा था, थैंक यू फॉर लास्ट नाइट। इस बात ने यासिर के दिमाग में शक डाल दिया। यासिर उसके बाद फ़रा के ऊपर बहुत नज़र रखना शुरू हो गया। वो कहाँ जाती है, कहाँ से आती है, वो फ़ोन कितना यूज़ करती है, किस किस की कॉल्स आती हैं, किस किस के मैसेजेस आते हैं। जैसे ही फ़रा वॉशरूम जाती, वो फ़रा का मोबाइल उठाता और चेक करना शुरू कर देता, मैसेज देखना शुरू कर देता। उसने फ़रा का पीछा भी करना शुरू कर दिया। फ़रा ने भी अक्सर एक दो दफ़ा उसकी बातों पर बहाना बनाया और कि मैं यहाँ जा रही हूँ, और जब यासिर ने चेक किया तो वो वहाँ नहीं थी। और उससे अगले दिन यासिर ने फ़रा का पीछा किया और वो एक घर पे पहुँचा जहाँ पर फ़रा अंदर गई। उसके 10 मिनट बाद यासिर दरवाज़े को मारता हुआ अंदर एंटर हुआ और ऊंची ऊंची बोलना शुरू हो गया, तुमने ये अच्छा नहीं किया मेरे साथ, तुमने मुझे धोखा दिया, यू चीट, इस तरह से बातें कर रहा था। लेकिन जब उसने गौर किया आसपास तो उसने देखा कि वहाँ पर फ़रा की कज़न्स मौजूद थीं, जो कि यासिर की बर्थडे पार्टी प्लान कर रही थी। उसी बर्थडे पार्टी की वजह से फ़रा उससे एक दो दफ़ा बहाने बना रही थी या फिर झूठ बोल रही थी कि मैं यहाँ जा रही हूँ और वहाँ जा रही हूँ। लेकिन यासिर के शक ने फ़रा को और उसकी कज़न्स के सामने एक इतना बड़ा तमाशा बना दिया, जिसकी वजह से फ़रा भी एम्बैरेस हुई और फ़रा का भी ट्रस्ट टूट गया कि फ़रा को लगता था कि यासिर उसके ऊपर ट्रस्ट करता है, और उनका रिलेशन इतनी पस्ती की हालत में चला गया कि कुछ अरसे बाद दोनों अलग हो गए। तो शक एक ऐसी नासूर किस्म की चीज़ है जो कि आपकी ज़िंदगी तबाह कर देता है, आपका ताल्लुक़ तबाह कर देता है। शक के अंदर आज तक जो भी रिश्ता आया है वो बच नहीं पाया। औरत का शक तो फिर भी कभी कभार हंसी मजाक में उड़ा दिया जाता है या फिर तंग करने के उसमें आ जाता है और कभी कभार संगीन रूप इख्तियार कर लेता है। लेकिन मर्द जब भी शक करता है उसके बाद फिर वो रिश्ता इख्तिताम पर ही पहुंचता है। आज की महफ़िल शक जैसे जहर के बारे में है, जो कि ना दिखाई देता है ना ही सबूत मांगता है, लेकिन एक रिश्ते को बहुत आसानी से मार देता है। आज की महफ़िल में हमारे साथ आखिर तक ज़रूर रहें, क्योंकि अगर आप शक का शिकार हैं या फिर शक करने वाले हैं तो आपके लिए हमारे पास इस तरह के सॉल्यूशंस हैं जिससे आप इस गंदगी से बाहर निकल पाएंगे और अपने रिश्ते को बचा पाएंगे। अब ये शक बेसिकली स्टार्ट किस तरह से होता है? एक तो अगर किसी भी आपके पार्टनर की रूटीन में कोई चेंज आए, कोई कम्युनिकेशन में डिलेज़ हैं, अगला आपको देर से रिप्लाई कर रहा है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, अगर मियाँ बीवी इकट्ठे रह रहे हैं तो वो उतनी अटेंशन नहीं दे रहा, उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा या दे रही। उसके बाद फिर सोशल मीडिया के ऊपर किस तरह की पिक्चर्स पोस्ट की जा रही हैं, क्या लाइक्स क्या कमेंट्स हैं, इस तरह के मामलात अक्सर व बेशतर शक पैदा कर देते हैं। उसके बाद फिर लोग जो बातें करते हैं, गॉसिप्स करते हैं, किसी ने कोई बात सुना दी, ओह तुम्हारा मियाँ तो वहाँ जा रहा था, ओहो तुम्हारी बीवी का तो उससे बड़ी दोस्ती है, या ऐसे है या वैसे है, इस तरह की बातें शक पैदा कर देती हैं। या फिर कोई पास्ट ट्रॉमास हों, कोई पास्ट इनसिक्योरिटीज़ हों, या फिर बचपन में कुछ इस तरह का हुआ हो कि माँ बाप में से किसी एक ने एक दूसरे पर चीट किया हो, या फिर कोई पास्ट रिलेशनशिप इस तरह का हो जिसमें चीटिंग हो, या किसी भी तरह की इनसिक्योरिटीज़ या ट्रॉमास शामिल हों, तो वो भी शक को बहुत आसानी से पैदा कर देते हैं। 2021 की साइकोलॉजी टुडे की रिपोर्ट में बताती है कि 58% रिलेशनशिप्स जो ख़त्म होते हैं वो शक की बुनियाद के ऊपर ख़त्म होते हैं। फिर जर्नल ऑफ सोशल एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स की रिसर्च के मुताबिक झूठे इल्ज़ामात भी लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप्स को डैमेज करते हैं और सेपरेशन का बायस बनते हैं। अब लोग शक करते क्यों हैं? या तो उन्हें इस तरह से लगता है कि वो अपने पार्टनर के लिए काफ़ी नहीं है, जिसकी वजह से उनको होता है कि ये किसी बेहतर के पास ना चला जाए, ऐसे ना हो जाए, या ये क्यों नहीं जा रहा किसी बेहतर के पास, ये तो जा सकता है, इस वजह से शक शुरू हो जाता है। या फिर पास्ट में इनके अपने साथ कोई चीटिंग हुई हो तो तब होता है कि पहले भी तो हुआ था, ये भी उसी तरह का ना निकल आए, फिर पहले वाले इंडिकेटर्स को आज वाले इंडिकेटर्स के साथ मिला रहे होते हैं। फिर सोशल मीडिया पर चीटिंग के केसेस देखकर, धोखे की बातें देखकर उससे अपने पार्टनर के ऊपर शक करना शुरू कर देंगे। उसके बाद फिर खुद से ये एक डर होना कि ये मेरे हाथ से ना चला जाए, किसी और को ना पसंद करना शुरू कर दे। फिर दोस्त इस तरह की एडवाइस
देना शुरू हो जाती हैं या हो जाते हैं कि ओहो ये किसी और को तो पसंद नहीं करता, इसका कहीं और इंटरेस्ट तो नहीं है, तुम नज़र रख रही हो या नहीं। या लड़कों को भी कहना शुरू हो जाते हैं आजकल फ़लाने की बीवी ख़राब है, उसकी बीवी ख़राब है, आजकल तो घर पे बड़ी नज़र रखनी पड़ती है। इस तरह की बातें चीज़ें भी शक का एक बहुत बड़ा रीज़न बनती हैं। फिर इस शक से, जो कि एक बहुत छोटी सी चीज़ लगती है, रिलेशनशिप इतने बुरे तरीके से इफ़ेक्ट होते हैं। हर टाइम जो कपल होता है वो एंजाइटी और स्ट्रेस के अंदर रहता है, आपस में बहुत ज़्यादा फासले आ जाते हैं, कोल्डनेस आ जाती है, वो जो रिलेशनशिप की वार्मथ होती है, प्यार मोहब्बत होती है, वो नहीं रहता। कंट्रोलिंग बिहेवियर हो जाता है, एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, माइक्रो मैनेजमेंट शुरू हो जाती है, हर चीज़ के अंदर नुक्ताचीनी करते हैं, अगले की ज़िंदगी अजाब बनाना शुरू हो जाते हैं, एक कैद बन जाती है, एक जेल बन के रह जाता है घर, और उसके अंदर दो कैदी जो एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। पता नहीं क्या क्या खराबियाँ आ जाती हैं रिश्तों के अंदर, लेकिन शक जो है वो हमारी जान नहीं छोड़ा होता, और इसकी रीज़न कोई भी नहीं होती, ना चीटिंग होती है ना कुछ और होता है, सिर्फ हमारा जो वो कहते हैं ना दिमाग का अपना कीड़ा होता है जो कि सारी चीज़ को ख़राब कर रहा होता है। लेकिन साथ साथ में ये भी नहीं कहा जा सकता कि हर दफ़ा जब भी शक किया जा रहा हो वो गलत होता है। कभी कभार शक सही भी होता है, लेकिन उसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। या तो आपका पार्टनर आपसे बार बार झूठ बोल रहा हो और हर दफ़ा उसका झूठ पकड़ा जा रहा हो, सबूत के साथ पकड़ा जा रहा हो, तब शायद आपका शक सही हो। उसके बाद फिर अगर वो आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन छुपाना शुरू कर दे, बगैर बताए गायब होना शुरू हो जाए, आप ढूंढ रहे हो, मिल ना रहा हो, फ़ोन ना उठाए, मैसेजेस का जवाब ना दे, इस तरह के मामलात अगर आएँ तब भी शक सही हो सकता है। या फिर आप जब भी सवाल करें तो आगे से लड़ाई शुरू कर दे, एग्रेसिव बिहेवियर शो करना शुरू कर दे, आराम से बैठकर कम्युनिकेट ना कर रहा हो, बातचीत ना कर रहा हो या कर रही हो। उसके बाद फिर सीक्रेटली अपने फ़ोन को इस्तेमाल करना शुरू कर दे, व्हाट्सएप की चैट्स उड़ाना शुरू कर दे, कॉल लॉग्स उड़ाना शुरू कर दे। ये सारी चीज़ें अगर आपको नज़र आ रही हों तब शायद आपका शक सही हो, लेकिन फिर भी आपको उसके ऊपर शक करने से पहले या कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले या बहुत एग्रेसिवली कन्फ्रंट करने से पहले पक्का सबूत होना लाजमी है, क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि ये सारे रेड फ्लैग्स मौजूद हों लेकिन तब भी मसला ना हो, लेकिन सिर्फ आपको लग रहा हो कि नहीं मसला है। जैसे फ़रा और यासिर की कहानी के अंदर शक के इंडिकेटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन असल में बात कुछ और थी, लेकिन उस शक ने इनका घर हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। फिर अगर आप उनमें से हैं जो कि शक कर रहे हैं, तो आपको एक्चुअली में क्या करना चाहिए? अगर शक का बीज आपको बार बार तंग कर रहा है, आपको इरिटेट कर रहा है, तो आपको चाहिए कि आप अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करें, बहुत तहम्मुल के साथ, बहुत आराम के साथ बैठकर उससे बातचीत करें, उसे बताएं कि क्या मसला है, क्या सवाल आपके ज़हन में आ रहे हैं, क्या चीज़ आपको तंग कर रही है, पूछें, लेकिन बहुत तहम्मुल और प्यार से, लड़ाई झगड़े की तरफ बिल्कुल मत जाएं। फिर अपने आप से सवाल करें कि क्या ये जो शक है ये आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से है, या फिर ये वाकई में आज की जो हालात हैं आपके और आपके पार्टनर के, उनकी वजह से है। बहुत मुमकिन है कि आपका जो शक हो वो आपके पास ट्रॉमास या फिर पास ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस की वजह से हो। तो अपने आप से ये सवाल ज़रूर पूछें, उसके बाद फिर उस शक को देखें कि क्या ये शक सही है या गलत है। फिर अपनी सेल्फ वर्थ और ट्रस्ट इश्यूज़ के ऊपर काम करें। अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं तो भरोसा करना सीखें, क्योंकि अगर आप दुनिया में आए हैं तो ट्रस्ट किए बगैर आप इस दुनिया में चल नहीं सकते। और अपनी सेल्फ वर्थ को इम्प्रूव करें। अगर आपके अपने अंदर इनसिक्योरिटी नहीं होगी, आपको पता होगा कि आप खुद बहुत अच्छे या बहुत अच्छी हैं, तो फिर आपको इस तरह से बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपसे बेहतर कोई आपके पार्टनर को ना मिल जाए या ऐसे ना हो जाए, और उसकी वजह से फिर आप शायद उनके ऊपर शक करना छोड़ दें। फिर ये जो चीज़ें हम अज्यूम कर लेते हैं इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर, इसको तो बिल्कुल अवॉइड करें कि इतनी सी बात पता चली, पूरी कहानी का पता नहीं है, लेकिन अपने दिमाग में 100 बातें बना ली, डॉट्स कनेक्ट करना शुरू कर दिए जो कि डॉट्स सही नहीं है। तो इसलिए ये जो मसला है इससे तो बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा शक की बुनियाद बनता है। फिर सोशल मीडिया अगर आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है तो सोशल मीडिया से दूर रहें, और ये याद रखें कि सोशल मीडिया तो झूठ के ऊपर बेस करता है। तो सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें देखी हुई उनको अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर ना आजमाना शुरू कर दें, ना अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स ख़राब करना शुरू कर दें सोशल मीडिया की वजह से।
फिर अगर आप उनमें से हैं कि आपके ऊपर शक किया जा रहा है, तो सबसे पहले तो अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करें, ट्रांसपेरेंटली उससे सारी बात करें कि भाई मसला क्या है। उससे पूछें कि ये जो तुम्हारा शक है ये आ कहाँ से रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से तुम्हारे दिमाग में ये शक आया है, और उन चीज़ों को क्लैरिफाई करने की कोशिश करें। उसे कोई इस तरह की प्लॉजिबल जस्टिफिकेशंस दें कि उसको ये बात समझ में आ जाए, और वो जहाँ से वो कीड़ा पैदा हो रहा है उस कीड़े को पहले मार दें। फिर ये याद रखें कि अगर आपका पार्टनर आप पे शक कर रहा है तो कहीं न कहीं कोई इनसिक्योरिटी या कोई फ़ियर उसके दिल में ज़रूर है। तो इसलिए उन फ़ियर्स को या उन इनसिक्योरिटीज़ को वैलिडेट ना करें, उनको बढ़ावा ना दें, बल्कि उन्हें मारने की कोशिश करें, उस जड़ तक पहुँचें और जड़ को मारें। फिर हेल्दी बाउंड्रीज़ और एक्सपेक्टेशंस रखें, आपस में हर चीज़ के बारे में बातचीत करें, अगले से या अगले से पूछें कि उसे क्या चीज़ सही लगती है, क्या नहीं लगती, अपना बताएं कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, और उसके लिहाज से अपने रिलेशनशिप को चलाएं। और अगर सब कुछ करने के बावजूद भी आपका रिलेशनशिप नहीं चल रहा, तो आप काउंसलिंग की तरफ जा सकते हैं। ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, बहुत सारे रिश्ते टूटने की नहज पर होते हैं, लेकिन काउंसलिंग लेने के बाद वो उस चीज़ से बच जाते हैं और उनकी लाइफ बहुत बेहतर हो जाती है। तो इसलिए ये बात याद रखें कि शक एक ऐसा ज़हर है जो कि जब आपकी ज़िंदगी में घुल जाता है तो वो आहिस्ता-आहिस्ता आपके रिश्ते को मार देता है। इसलिए ट्रस्ट रखें अपने पार्टनर के ऊपर, अपने रिलेशनशिप को हेल्दी रखें, उसे अच्छे तरीके से चलाएँ, कभी भी प्रॉपर सबूत के बिना अपने पार्टनर के ऊपर शक ना करें। अपनी दोस्तों की या अपने दोस्तों की या अपने आसपास वालों की बातें सुनकर अपने पार्टनर के ऊपर शक ना करें। शक को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। शक जैसे अक्सर हम वो देखते हैं ना कि दुकानों के बाहर लिखा होता है कि उधार प्यार की कैंची है, तो याद रखें कि शक भी प्यार की कैंची है। ये आपके रिश्ते को इस तरह से काटेगा कि आप कभी दोबारा उससे शायद जोड़ ना पाएँ। इसलिए शक से दूर रहें और एक अच्छी हेल्दी ज़िंदगी जिएँ।